जो आज की रैली है ये कितना बड़ा एक संगठन को मजबूत करने के लिए आगे लेके जा रहे हैं, क्योंकि एक साल पहले जो कदम उठाया गया आज मुझे लग रहा है कि हज़ारों कदम आपके साथ चल रहे हैं। इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, माननीय राहुल जी ने जो अभियान शुरू किया था भारत जोड़ो यात्रा का, मैं समझता हूँ कि बहुत ही सोच समझ के उन्होंने शुरू किया और मुल्क के जो हालात थे उन हालात को देखते हुए ये कदम उठाना बहुत ज़रूरी था, नहायत ही ज़रूरी था। जिस तरीके से उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक वो पैदल चले, रास्ते में सब लोगों को मिले, सब लोगों को सुना, उनकी मुश्किलातें उन्होंने समझी और एक आपसी भाईचारे का जो संदेश दिया उन्होंने। जितनी भी सेकुलर फोर्सेस थी, मैं समझता हूँ कि राहुल जी का एक बहुत बड़ा योगदान है सेकुलर फोर्सेस को यूनाइट करना, इकट्ठा करना। जब सेकुलर फोर्सेस सारी इकट्ठी हो रही हैं, लगभग हो चुकी हैं, तो मैं समझता हूँ कि वही देश का संगठन है, वही देश की एकता है, वही देश को जोड़ने का एक सबसे बड़ी सफलता है। क्या देखते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो है कांग्रेस को कहीं ना कहीं थोड़ी सी मजबूती जो है मिलती नजर आ रही है और अभी चुनाव भी आने वाले हैं, तो किस तरह से देखते हैं कि इस भारत जोड़ो यात्रा का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को तो हुआ ही हुआ। कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई, यूनाइट हुई, लेकिन भारत को भी भारत जोड़ो यात्रा का बहुत ज़्यादा फ़ायदा जो है राहुल जी की वजह से हुआ। जो इंडिया का नाम बदल के भारत रखा जा रहा है, उस पर क्या कहते हैं? देखिए, भारत अलग अलग उसका मीनिंग है। इंडिया जो किया जा रहा है, इंडिया का जो मकसद है वो आई का अलग है, एन का अलग है, वो अलग अलग है, वो जोड़ के इंडिया बना है। तो इंडिया ही हमारी शान है। सबसे पहले हम इंडियन हैं, भारतीय हैं। अगर किसी को जो अच्छा नहीं लग रहा तो मेरा ख्याल वो ठीक बात नहीं है। इस पर मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, सबसे पहले हमारा वही नारा होना चाहिए सर। राहुल गांधी जी ने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोले चले। किस तरह से देखते हैं कि आज के दौर में कितना फ़र्क पड़ा है पूरे भारत देश में? देखिए, जो आप कह रहे हैं, मैंने दूसरे लफ्ज़ों में ये समझाया कि मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा इंतशार था, इलाकाई सियासत उभर रही थी, कम्युनल सियासत उभर रही थी, तो आपसी नफ़रतें जो थी, मजहबी, जाति, इलाकाई नफ़रतें, सियासी नफ़रतें बढ़ रही थी। उसमें उन्होंने स्लोगन दिया कि मैं नफ़रत के बाज़ार में एक मोहब्बत की दुकान खोलने चला हूँ, सबको प्यार देने चला हूँ, सबको इकट्ठा करना चाहिए। क्या देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि जिस तरह राहुल गांधी जो है आम जनता के बीच में जाके बैठ रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये एक प्रकार का पब्लिसिटी स्टंट जो है वो किया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से। कौन क्या कहता है, क्या नहीं कहता, हमें उसमें नहीं जाना है। कांग्रेस 140 साल पहले बनी थी, लोगों के अंदर गई, लोगों को जोड़ा, एक ताकत बनाई, इस मुल्क को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया और आज़ादी के बाद इस मुल्क को बनाया, एक ऐसा संविधान दिया जिसमें सबको बराबरी के हक हैं, सब तबका को, सब मजहबों को, सब जाति को, सब इलाका को बराबर के हक हैं और लोगों की चुनी हुई सरकार हो, लोकतंत्र उस संविधान में दिया जो कांग्रेस ने दिया। आज जब मुल्क आज़ाद करवाया, एक सुई तक भी हमारे मुल्क में नहीं बनती थी। आज हमारा मुल्क दुनिया के सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों, जो 4-5 मुल्क हैं उनमें हमारे भारत का भी एक नाम है। जो 4-5 सबसे ताकतवर मुल्क हैं दुनिया के, उनमें भारत का भी एक नाम है। ये कांग्रेस की ही देन है, कांग्रेस की वजह से। भारतीय जनता पार्टी का आरोप है, जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को वन बाय वन प्लीज। जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को बहाल करना है और लोगों की मांग भी रही है और पिछले काफ़ी अर्से से लोग परेशान भी है इस चीज़ को लेकर। क्या देखते हैं कितनी जल्दी इनको चुनाव करवाने चाहिए? देखिए, हमारी बदकिस्मती है, हम मशकूर हैं महाराजा जी के, जिन्होंने एक मजबूत रियासत हमारे हवाले की और अपनी हुकूमत के वक़्त भी उन्होंने इस रियासत में बड़ी डेवलपमेंट की थी। सूखा ग्रस्त जो एरिया थे वहाँ सूखा ख़त्म करने के लिए फसल की पैदावार बढ़े, उन्होंने नहरें बनाई, उन्होंने और भी तरक्याती काम किए, अच्छे कानून बनाए, स्टेट सब्जेक्ट जो था वो हमारी रियासत में लागू किया। ये देखते हुए कि हमारे लोग कम पढ़े लिखे लोग हैं, बाहर से कोई ज़्यादा पढ़े लिखे लोग आके सरकारी नौकरियां नहीं ले लें, हमारे लोग गरीब लोग हैं, इनके पास थोड़ी थोड़ी ज़मीन है,
जायदाद है, बाहर के कोई बड़े बड़े पैसे वाले लोग आके इनकी ज़मीनें जायदाद जो है उसको नहीं हड़प लें, ये उन्होंने शुरू किया था अपने वक़्त। और आज जो सरकार ने किया, मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक गलत फ़ैसला है। आज पूरा जम्मू कश्मीर महसूस कर रहा है कि 370 जो हमारा टूटा है उसमें जो नुकसान हमारा हुआ है वो हमारे हर एक जम्मू कश्मीर के नागरिक का नुकसान है, चाहे वो ज़मीनों का मसला है, चाहे वो नौकरियों का मसला है, चाहे वो रियासत का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करने का मसला है, रियासत को ख़त्म करने का मसला है, रियासत ख़त्म करने के बाद 2 ड्यूटी में तब्दील करने का मसला। आज आप देख रहे हैं बार का माइनिंग माफिया बाहर से आ रहा है। आज आप देख रहे हैं शराब की दुकानें बाहर के लोगों को मिल रही हैं, बड़े बड़े ठेके जो हैं बाहर के ठेकेदार आके ठेके ले रहे हैं। ऐसे ही नौकरियां भी बाहर के लोगों को मिलेंगी, ऐसे ही ज़मीनें भी बाहर के लोग खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ बेरोज़गारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कोई जरिया आमदन जहाँ नहीं है, प्राइवेट सेक्टर जम्मू कश्मीर में नहीं है, महंगाई जो है बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, सरकार प्रॉपर्टी टैक्स लगाने जा रही है, सरकार स्मार्ट मीटर लगाने जा रही है। बिजली है नहीं, 8-8 घंटे का कट चल रहा है, लेकिन स्मार्ट मीटर उसकी स्पीड भी ज़्यादा है। लोगों को अभी लोग हमें कह रहे थे जिसको 200 या 300 किराया आता था, आज हज़ारों में वो तब्दील होता जा रहा है। तो महंगाई, बेरोज़गारी, जो ओल्ड एज और विडो पेंशन हम देते थे, हैंडीकैप पेंशन हम देते थे, आज ना के बराबर रह गई है। आज हम किसानों को सब्सिडी, खाद पे सब्सिडी देते थे, बीज पे, दवाइयों पे सब्सिडी देते थे ताकि वो फसल की पैदावार बढ़ाएं, वो भी आज ख़त्म हो चुकी है। हम बेरोज़गार लोगों को जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी, वो छोटा छोटा अपने काम धंधे को कारोबार शुरू करें, उनको सब्सिडी दी जाती थी, उनको तकनीकी तरबियत दी जाती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वो अपने काम शुरू करें। तो आज ये सारी चीज़ें बंद हो गई हैं। मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर में हाहाकार है, लोग सड़कों पे हैं, आप खुद देख रहे हैं मीडिया। जिस तरीके से हम देख रहे हैं 2024 के इलेक्शंस भी अब है कि कांग्रेस अलग अलग गुटों में बटी हुई है। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, कांग्रेस एक थी तो मुल्क आज़ाद कराया, कांग्रेस एक थी तो मुल्क बनाया, कांग्रेस एक थी, कांग्रेस एक है और कांग्रेस एक रहेगी। और मंच पे भी आपको दिख रहा है हम सब इकट्ठे बैठे आपके सामने। पूरे कठुआ जिला की कांग्रेस बैठी हुई है। बलबीर जी इसलिए नहीं आए, उनको कोई बलबीर जी को सोशल कोई काम था, उन्होंने फ़ोन करके मेरे को कहा है कि मैं खुद नहीं आ पाऊँगा, अपने लोग भेजूँगा। बाकी जितने हमारे लीडर कठुआ के सीनियर लीडर हैं वो आपके सामने बैठे हुए हैं सारे इकट्ठे। यही सबूत है कि कांग्रेस एक थी, एक है, एक रहेगी। जी, आपने बताया कि कांग्रेस एक है, एक थी, एक रहेगी। जिला कांग्रेस कमेटी की बात करें तो अभी भी कहीं ना कहीं मतभेद दिखता है। जब बड़े कांग्रेस के नेता आते हैं तब सारे नेता जो है इकट्ठे नजर आते हैं, परंतु ऐसे हम देखते हैं कि अलग अलग गुटों द्वारा प्रोटेस्ट सारे काम तो कांग्रेस के लिए ही करते हैं, कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करते हैं। जो मेरे से नाराज होता है, मेरे साथ नहीं चलना चाहता, उसको भरद्वाज जी चला लेते हैं, लेकिन वो रहता तो कांग्रेस में ही है ना। बखत पे वो काम आ जाता है कांग्रेस के, इसलिए कोई ऐसी बात नहीं। कांग्रेस का सिपाही रहेगा वो। शुक्रिया।